नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित दुबे इरुडाइट आराध्या क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जो कि हमारा क्लास 10th की सप्लीमेंट्री से लिया गया है कि द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, आविष्कारक जिसने अपना वचन पूरा किया। इसके राइटर हैं जेम्स रूसेल लोवेल। इस चैप्टर में जेम्स रूसेल लोवेल ने आपको एडिशन की जो जीवन की बचपन से लेकर जब तक एडिशन थे तो उनकी जो जीवन की जितनी भी घटित कहानियां हैं उन्हें छोटी छोटी कहानियों को एकत्रित करके एक जगह इस चैप्टर का निर्माण किया, आप लोगों के लिए लिखा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, एडिशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो आप लोग जैसे कि आप लोग अपने घर में या कहीं बाहर बैठते हो या आप शाम के टाइम पढ़ने बैठते हो, जैसे ही आप चटकनी ऑन करते हो, मतलब घर की लाइट का बटन ऑन करते हो तो आपको एक प्रकाश दिखता है, आपका बल्ब जल जाता है, लाइट ओपन हो जाती है। तो इस चीज के कभी बारे में आपने सोचा कि इसका आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार बच्चों किया था थॉमस एल्वा एडिशन ने। तो आइए हम उनकी सबसे पहली कहानी पे चलते हैं। जब वो छोटे थे और एक स्कूल में बैठे हुए थे, तो एडिशन काफी छोटे बालक थे और इस क्लासेस में बैठे हुए थे। उस समय क्लास में उनकी जो टीचर थी, तो उनकी टीचर एक चैप्टर पढ़ा रही थी। तो चैप्टर में पढ़ाते पढ़ाते पक्षियों के बारे में कुछ जानकारी दी। तो जैसे ही पक्षियों की बात आई तो एडिशन ने सबसे पहले मैम से क्वेश्चन पूछा, मैडम मुझे ये बताइए कि ये पक्षी होते हैं हवा में कैसे उड़ जाते हैं? तो टीचर ने बताया कि बच्चे, पक्षियों की विंग्स लगे होते हैं, तो अपने विंग्स के आधार पर, मतलब पंखों के आधार पर पक्षी हवा में उड़ जाता है। तो एडिशन का रिपीट क्वेश्चन रहता है मैम से, तो मैम फिर मुझे ये बताइए कि जो हम काइट उड़ाते हैं हवा में, जो पतंग उड़ाते हैं, उस पतंग के तो विंग्स रहते ही नहीं, तो फिर वो पतंग कैसे उड़ जाती है? तो टीचर को इस बात पे थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि क्लास के सारे बच्चे हंस गए इस बात पे, एडिशन की पे। तो जब बच्चे हंसे तो टीचर को अपनी बेइज्जती महसूस हुई, और अपनी बेइज्जती महसूस हुई तो उन्होंने टीचर के उनके माँ बाप को बुलवा लिया स्कूल में, और बुलाने के बाद बोला कि आप इस बच्चे को ले जाइए, ये मूर्खतापूर्ण सवाल हमसे पूछता है। लेकिन एडिशन का क्या था कि जब तक कि उनको सारे क्वेश्चंस के जो उन्होंने पुटअप किए उनके जवाब अच्छी तरह संतुष्टि से नहीं मिल जाते थे, तब तक उनका माइंड संतुष्ट नहीं रहता था। तो उनके लिए सारे संतुष्टि के जवाब देने के लिए एक ही अध्यापक थी, उनका नाम था उनकी माँ। उनकी माँ एक उनके लिए एक ऐसी अध्यापिका थी उनके जीवन में, जो कि उनके सारे क्वेश्चंस के जवाब बिल्कुल सही तरीके से और सटीक देती थी, जिससे कि एडिशन एकदम संतुष्ट हो जाते थे। आगे क्या होता है? आगे ये है कि जब एडिशन अपने घर की खिड़की पे बैठे हुए थे, बाहर खिड़की पे बैठे हुए थे, तो उन्हें पक्षी, एक चिड़िया उड़ती हुई जमीन पे आई और उसने क्या किया, कीड़े मकोड़ों को खा लिया। तो जब उसने कीड़े मकोड़ों को खाया तो उन्होंने सोचा कि कहीं शायद ऐसा तो नहीं है कि जो ये पक्षी होते हैं, ये कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो कीड़े मकोड़े खाने के आधार पर शायद ये हवा में उड़ जाते हों। तो ये एक अलग ही लॉजिक उनके माइंड में आया। तो उन्होंने क्या किया, बाहर गए, बाहर जाके काफी सारे कीड़े इकट्ठे किए, उन कीड़ों का कूट के एक तरीके से पूरा मिक्सअप, एक घोल बनाया, और घोल बनाकर उनके घर में काम करने वाली बाई की बेटी को बुलाया और उससे कहा कि आइए आज हम कुछ अलग करते हैं, आज हम आपको हवा में उड़ाते हैं। बच्ची भी थी वो भी शायद, तो उसने सोचा कि अच्छा ही लगेगा अगर हम हवा में उड़ेंगे। तो उन्होंने बोला इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा? तो एडिशन ने बोला कि इसके लिए आपको ये जो मैंने घोल बनाया है, इस घोल को आपको पीना है। तो आप जैसे ही इस घोल को पियोगे तो तुरंत आप हवा में पक्षियों की तरह उड़ने लगोगे। तो हुआ क्या, एडिशन जी ने उस घोल को उस बालक को पिला दिया बच्ची को। तो जैसे ही बच्ची ने उस घोल को पिया तो उस घोल के पीने के कुछ दिन बाद या कुछ समय बाद वो बीमार पड़ गई, हवा में नहीं उड़ पाई। तो उनके ये मूर्खतापूर्ण जो आविष्कार थे, तो उसके लिए उन्होंने, उनकी माँ ने उनकी डांट लगाई, फटकार लगाई कि आपको अगर आविष्कार करने हैं तो आप अच्छे से कीजिए, किसी दूसरे के ऊपर इस तरीके के गलत एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। तो उन्होंने उस चीज से भी सीखा। उनकी आदत थी कि कुछ उनसे अगर गलत होता था तो गलत चीजों से उन्हें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता था। तो होता क्या है कि फिर एक दिन मार्केट अपनी माँ के साथ वो घूमने के लिए गए। तो जब वो मार्केट में गए तो वहाँ एक पोल्ट्री फार्म जहाँ पे मुर्गियां रखी जाती हैं, वहाँ उन्होंने देखा कि एक मुर्गी अंडे के ऊपर बैठी हुई थी। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ मुझे ये बताइए जो ये मुर्गी है, ये अंडे के ऊपर जो बैठी हुई है क्या कर रही है? तो उनकी माँ ने बताया कि बेटा ये जो मुर्गी है ना, ये अंडे शे रही है। तो बोला शेना क्या होता है? तो बोली जब ये अंडे शेगी तो इसमें से मुर्गी का बच्चा बाहर निकल के आएगा जब ये अंडा शे जाएगा। तो एडिशन ने, उनके दिमाग में एक न्यू थॉट आया। उन्होंने क्या किया कि अपने घर गए, घर जाके 2 क्रेट अंडे की ले आए कि जब मुर्गी अंडे से सकती है तो मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। और आते ही दोनों क्रेट रखे उन्होंने और क्रेट के ऊपर अंडों पे बैठ गए। तो जैसे ही वो अंडों पे बैठे तो हुआ क्या, होना क्या था, अंडे तो सेने से रहे, अंडे तो सेने से रहे, सारे के सारे अंडे टूट गए और उनका पीछे से जितना भी पैंट का हिस्सा था पूरा का पूरा खराब हो गया।
तो एक और ही आविष्कार था उनका, इस चीज के लिए उनकी माँ ने फटकार लगाई कि बेटा तुम्हें करना है तो आप कुछ अच्छा कीजिए। फिर उनके मन में कुछ अच्छी चीजें आई और उन्होंने अपने पिताजी से, उनके जो पिताजी थे उन्हें 25 सेंट्स उस समय जो डॉलर हम जो यूज करते हैं, तो ये अमेरिकी साइंटिस्ट थे, ये एडिशन, थॉमस एल्वा जो एडिशन थे वो अमेरिकी साइंटिस्ट थे। तो प्रेजेंट में हम डॉलर यूज कर रहे हैं, लेकिन उस समय डॉलर से थोड़ा कोई छोटा होता होगा तो उसे हम सेंट बोलते थे। तो उनके पिताजी ने उनसे बोला मैं 25 सेंट्स आपको दिया करूंगा। तो एडिशंस ने अपना माइंड लगाया कि जो पिताजी मुझे 25 सेंट्स दे रहे हैं, क्यों ना इस पैसे को मैं इकट्ठा करके एक अपने लिए प्रयोगशाला ओपन कर लूं। तो उन्होंने उस पैसे को सही उपयोग में लगाया और उससे अपनी प्रयोगशाला ओपन कर ली। उस प्रयोगशाला में वो अपने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। लेकिन समय बीतता गया, कुछ समय बाद उनके प्रयोगशाला में उन्हें थोड़ा पैसा का और जरूरत पड़ा, थोड़ा धन का और जरूरत पड़ा। तो थोड़े से धन के और जरूरत के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने घर से मम्मी पापा से इजाजत मांगी कि मैं रेलवे में नौकरी करना चाहता हूँ। तो हुआ क्या, उनकी माँ को ये चीज अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि मुझे मेरी प्रयोगशाला के लिए कुछ और धन की आवश्यकता है, मुझे कुछ और पुस्तकें पढ़नी है। तो इसके लिए फिर वो एग्री हो गए। तो हुआ क्या कि एडिशन, जो थॉमस एल्वा एडिशन थे, रेलवे में अपनी जॉब के लिए स्टार्टअप हो गए। तो कुछ समय बाद जब रेलवे में उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट की, तो आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद उनका काम बहुत अच्छे से चलने लगा। और अच्छे से चलने लगा तो काम से पैसा आने लगा, तो अच्छा धन आया। तो उन्होंने खुद का संपादन देना प्रारंभ कर दिया रेल के एक कोच से, और उसी कोच में उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला ओपन कर दी। तो एक दिन क्या घटना घटित हुई एडिशन के जीवन में कि एक दिन एक केमिकल होता है फास्फोरस, तो फास्फोरस जो केमिकल था वो वहां पे रखा हुआ था उनकी प्रयोगशाला में। वो चलती हुई गाड़ी में फास्फोरस उनके कोच में गिर गया, और जैसे ही फास्फोरस जमीन पे गिरा तुरंत उससे आग लग गई। और आग इतनी भीषण लग गई कि उन्होंने और उनके एक साथी ने उससे काफी समय में मशक्कत के बाद उसको शांत कर पाया। और अगले ही स्टेशन पे एडिशन की इस घटना के लिए उन्हें रेलवे से हटा दिया गया। तकरीबन 5 साल तक एडिशन सारी जगहों पे वर्क करते रहे और अपने जीवन का अनुभव लेते रहे, अलग अलग कारखानों में अलग अलग लोगों से मिले। तो कुछ समय बाद फिर वो अपने एक मित्र के पास पहुंचे। उनका मित्र जो कि एक कंपनी में वर्क करता था, उन्होंने उसे अपनी परिस्थिति बताई और उससे बोले कि मुझे थोड़े और एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत है, तो मुझे काम करना है। तो उनके फ्रेंड्स उन्हें एक दिन अपनी कंपनी में लेके गए दिखाने के लिए, जैसे कि आप लोग लेके जाते हो, अगर आप कहीं काम कर रहे हो, आपका कोई फ्रेंड आता है तो आपसे पूछता है कि भाई आप कहाँ वर्क करते हो, तो आप उसे लेके जाओगे और लेके जाकर उन्हें बताओगे कि भाई मैं यहाँ पे वर्क करता हूँ। उसी हिसाब से जो एडिशंस के जो फ्रेंड्स थे उन्हें वहाँ लेके गए वहाँ पे। तो एडिशन ने वहाँ पे जाने के बाद क्या देखा कि उस फैक्ट्री में एक मशीन खराब पड़ी हुई थी, जिसके कारण पूरा काम रुका हुआ। वहाँ पे गए तो हुआ क्या, वहां पर उन्होंने देखा कि उस फैक्ट्री में जो मेन मशीन थी जिससे फैक्ट्री का पूरा वर्क होता था, वो मशीन खराब पड़ी हुई थी। तो उन्होंने कंपनी के मालिक से कहा क्यों ना एक बार मैं भी इस मशीन को चेक कर लूं। तो एक्सपेरिमेंट तो करते ही थे, होने का मतलब है उनका माइंड बहुत तेज था, एज ए साइंटिस्ट की तरह। तो उन्होंने क्या किया, उस मशीन को जैसे ही काम करना स्टार्ट किया तो उस मशीन को एकदम ठीक कर दिया। जो कंपनी का जो मैनेजर था उसको ये चीज अच्छी लगी और उन्होंने उसी कंपनी में एक मोटी पगार पे उन्हें अपने यहाँ पे रख लिया। वहां से फिर स्टार्ट होता है एडिशंस का पूरा विक्रम। तो वहां से क्या था, उन्होंने काफी धन कमाया और धन कमाते कमाते उन्होंने अपनी प्रयोगशाला को इतना बड़ा कर लिया कि उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में वर्क स्टार्ट कर। तो कंपनी में जब ज्वाइन हुए एडिशन, तो उनका काम इतना अच्छा चलने लगा कि 1877 में, कितने में, 1877 में पहली बार उन्होंने एक मशीन का आविष्कार किया। उस मशीन से इंसान खुद की आवाज को सुन सकता था, उस मशीन से इंसान खुद की आवाज को सुन सकता था, जिसका नाम था ग्रामोफोन। क्या नाम था? ग्रामोफोन। फिर 1878 में, 1878 में 1878 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति को उन्होंने अपना आविष्कार दिखाया तो उसके लिए उन्होंने उन्हें सम्मानित किया। और 1878 में उसी जगह पे उन्होंने क्या किया कि वहां पे कमिटमेंट किया कि मैं 2 साल के अंदर बिजली का आविष्कार करूंगा। तो वहां पे इनकी जो बात थी 2 साल के अंदर बिजली का आविष्कार करूंगा, इस बात को सुनकर जो वहां पे साइंटिस्ट लोग बैठे हुए थे उनको काफी हंसी आई। लेकिन एडिशन अपनी जिद के पक्के थे, उनके पास काफी अच्छी तरीके से उन्हें मालूम था कि मैं हाँ ये कर सकता हूं। तो उन्होंने क्या किया कि 1878 से अपना काम स्टार्ट कर दिया बिजली की तरफ। तो 1880 में, 1880 मतलब 1880 में उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में अपनी टीम के साथ मिलकर
इस चीज का आविष्कार कर दिया। किस चीज का? बल्ब की लाइट का। कब? 1880 में। सॉरी, माफी चाहता हूं। आगे चलते हैं। अब आगे क्या होता है कि 4 सितंबर, कितना? 4 सितंबर, 4 सितंबर, अब तो काफी बड़ा बोर्ड हो गया है बच्चों के लिए। 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 में पूरे न्यूयॉर्क में बिजली का चकाचौंध कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि 4 सितंबर 1882 में एडिसन ने न्यूयॉर्क शहर को पूरा का पूरा रोशनी से जगमगा दिया। आगे फिर क्या हुआ? 1929 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें पदक दिया। 1929 को क्या था कि जो उन्होंने अपना आविष्कार किया था उसका एक ग्रांड सेमिनार रखा गया था, एक बहुत बड़ा फंक्शन रखा गया। तो उस फंक्शन के दौरान एडिसन को काफी पदकों से सम्मानित किया। उससे पहले ये था कि उन्होंने काफी, जो भारत का जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, सॉरी भारत का नहीं, जो अपना विश्व का जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने कम से कम 40 आविष्कार किए। 40 आविष्कार देश के लिए किए, उस चीज के लिए और अपने ये बाकी आविष्कारों के लिए 1929 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया, एक बड़ा ग्रांड सेमिनार रखा। उस सेमिनार में जो एडिसन उन्हें धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए अमेरिकी राष्ट्रपति को, तो वो बीमार पड़ गए और वहीं पर गिर पड़े। 18 अक्टूबर 1931, 18 अक्टूबर 1931 ये हमारे एडिशन की जीवन के लिए सबसे बुरा दिन था। मतलब 18 अक्टूबर 1931 को एडिशन को इस दुनिया के लोगों से ईश्वर ने छीन लिया। तो कहने का मतलब यह कि 18 अक्टूबर 1931 दिन रविवार को उनका देहांत हो गया। तो बच्चों, जो ये चैप्टर था जो जेम्स रुशन ने लिखा है, इससे आपको ये शिक्षा मिलती है कि आज भी हमारे देश में कोई लड़का हो या लड़की हो, हमें बिल्कुल एडिशन की तरह ही सोचना चाहिए। और उन्होंने जो आविष्कार किए, उनका एक वचन था कि मैं जो आविष्कार करूंगा, जो मेरे आविष्कार हैं, उन आविष्कारों से कभी भी किसी भी लोगों को कोई भी हानि नहीं होगी। तो आज भी आप लोग देखते हो, जब आप कहीं बैठते हो तो लाइट ऑन कर देते हो, या फिर ग्रामोफोन हुआ या और भी आविष्कार थे जो एडिशन के थे, उन्होंने कम से कम 1200 से ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। आफ्टर 1200 एक्सपेरिमेंट, तब वो अपने इस एक्सपेरिमेंट में सफल हो पाए थे, बिजली के एक्सपेरिमेंट में। तो आपका ये क्लास 10 का चैप्टर था, फर्स्ट सप्लीमेंट्री का। देन अगले चैप्टर के लिए हम आपके लिए अगली क्लास लेंगे, और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।